अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये एक इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और उम्मीद है कि हकीकत भी जो है इसके करीब करीब ही होगी और आप सबको भी पता होगा इन चीज़ों का। कुछ दिन पहले यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए जो वीज़ा बंद कर दिए कि जी पाकिस्तान में कोरोना बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है वीज़े जो हैं बंद किए जा रहे हैं टेम्प्रेरी। लेकिन इसके पीछे जो है एक्चुअली लॉजिक जो है कुछ और है, और वो ओपनली मैं तो कहूँगा वो है इसराइल। सऊदी अरेबिया, यूएई और बहरीन जो है वो पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से पुश कर रहे हैं कि वी शुड एक्सेप्ट इसराइल, वी विल नेवर एक्सेप्ट इसराइल, और कभी भी नहीं करेंगे। और हम हमेशा कश्मीर, फ़लस्तीन, सीरिया, जहाँ पर भी यमन, जहाँ पर भी मुसलमानों के ऊपर या कहीं पर भी इंसानियत के ऊपर जो है वो जुल्म किया जाएगा, हम उनके ख़िलाफ़ जो है वो खड़े होंगे और उनकी सपोर्ट करेंगे, उनकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। खैर, इसके अलावा इन तमाम चीज़ों का तल्लुक़ जो है तुर्की के साथ भी है, क्योंकि पाकिस्तान के तुर्की के साथ जो है ताल्लुकात करीब होते जा रहे हैं और गल्फ़ मालिक जो हैं वो इसको लाइक नहीं करते। और अगर आप वाक़या ही जानना चाहते हैं कि तुर्की गल्फ़ मालिक के लिए उनके ख्यालात कैसे हैं, आप किसी भी तुर्क बंदे से पूछेगा कि ही लव ओमान, ही लव सऊदी, ही लव यूएई, ही लव बहरीन, ही लव कतर, ही लव कुवैत, तो सबसे पहले वो क्या बोलेगा? ओमान का जो है ना ज़्यादा तुर्कों को नहीं पता है, उन्होंने भी हमारी तरह मस्कत सुना हुआ है, ठीक है। वो आपको सिर्फ ये बोलेंगे वी लव कतर, ठीक है। बाकी आप सोच लें कि आगे की बात जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो और तुर्की में भी जो आजकल हालात हैं वो यानी आपको पता है कि जैसे जैसे उस्मान जो है, कुर्लुस उस्मान, वो सीज़न की नई नई किस्तें आ रही हैं, वैसे वैसे तुर्की में भी जो है उसका इमेज वाज़ह हो रहा है कि वो क्या करने जा रहा है। जो उनके साथ किया गया पहले, हो सकता है तुर्की दोबारा से वही जो है उसका बदला भी ले और दोबारा से इंशाल्लाह खैर वी कैन बिल्ड सल्तनत उस्मानिया अगेन। और पाकिस्तान की नज़दीकियाँ तुर्की के साथ दुनिया को वो भी जो हैं वो बात ही नहीं है, वो अच्छी नहीं लगती। और तुर्की के ऊपर 100 साल जो तजारती पाबंदियाँ थी वो 2023 में ख़त्म हो रही हैं, और तुर्की अपना जो है वाज़ा करता जा रहा है कि हाउ दे विल टेक ओवर ऑन इट। सो इन तमाम चीज़ों का किसी न किसी जगह पे कहीं ना कहीं जो है तल्लक ज़रूर है, और ये तमाम जो है वो सियासी हैं, यानी ये सारी सियासत है। इसमें लॉजिक कह लें कि कोरोना की लॉजिक है, ये है वो है, इसलिए पाकिस्तान के ऊपर ये पाबंदी, वो पाबंदी, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से क्यों नहीं निकल रहा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा है वैसा है। पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत, तुर्की की अंदरूनी सियासत, तुर्की में भी उनके वज़ीर ख़जाना ने इस्तीफ़ा दे दिया, रिज़ाइन कर दिया, और बताया जा रहा है कि उन्होंने वो बागी हो गए हैं। क्या तैयब उर्दुगान जो हैं उनको भी मज़ीद शिकस्त उठाना पड़ेगी। तो इन तमाम चीज़ों का कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है, और हर चीज़ की जड़ जो है वो जा मिलती है जीसीसी का, यूएई को एक्सेप्ट करना और पाकिस्तान का कंटिन्यूसली डिनाई करना, तुर्की का हमेशा से डिनाई करना और स्ट्रांगली जो है कंडम करना कि भाई वी विल नेवर सपोर्ट देम, वी विल नेवर बी अगेंस्ट ऑफ इसराइल। तो इसलिए मैं कहता हूँ किसी तुर्क बंदे से पूछेगा कि यूएई अच्छा है या कतर अच्छा है या सऊदी अच्छा है, इट विल बी क्लियर फॉर यू। और मैं ओपनली बोल रहा हूँ इंशाल्लाह। खैर, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी और हो सकता है कोई ऐसी वैसी बात निकल जाए कि तुझे सानू लताड़ना शुरू कर दो। लेकिन मैं यहाँ पर यह बात करना नहीं भूलूंगा कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी सियासत है वो बहुत गलीज़ हो चुकी है। उसकी आप वाज़ह मिसाल ले सकते हैं, कहीं पर भी कोई भी मसला होता है, किसी की खुशी गमी होती है, तो लोग जो हैं उसको, इवन के लोग ने वो खुद ही जो है उसको सियासत बनाते हैं। तो सियासत जो है बहुत गंदी चीज़ है, नॉर्मली जज्बाती लोग इसको बोलते हैं बहुत कुत्ती चीज़ है, और वाकई ये बहुत कुत्ती चीज़ है, क्योंकि सियासत एक तो हम करते नहीं हैं और ना ही हमें करने का ढंग है। हम लोगों ने जैसे एक्चुअली देखते आ रहे हैं, अब इमरान खान उससे टोटली डिफरेंट है, इसलिए हमें वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसकी सियासत थोड़ी डिफरेंट है, जो कि हमारी विरासती सियासत थी जो पहले होती आ रही थी उससे। तो इसलिए हमें सियासत सीखने में और सियासत समझने में, और जो हमारे साथ पहले सियासत हो चुकी है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है वो एक क्या कहते हैं कि समझना, ओवरऑल जो है कहेंगे कि समझना जो है वो थोड़ा मुश्किल है,
کیونکہ ہمارے بڑوں نے ہی ویسے چیزوں کو فیس کیا, ہم لوگوں نے بھی فیس کیا. ابھی 2 سال پہلے عمران خان آیا, چیزیں بہت ڈفرینٹ ہو گئی. تو انشاءاللہ خیر, ایجوکیشن جو ہے ان تمام چیزوں کی جو ہے بنیاد ہے. جتنی ایجوکیشن مضبوط ہوگی اور جتنی اچھی ہوگی اور جتنا اچھا ہم یعنی کہہ لیں کہ سبجیکٹ پڑھیں گے. اور دوسرا یہ بھی کہ ہم ہسٹری بھول چکے ہیں اپنی, ہمیں تاریخ کا نہیں پتہ ہے. میں نے بھی بہت ساری چیزیں جو ہے پہلے پڑھ چکا تھا, سن چکے تھے, لیکن جب سے یہ ارطغرل آیا, کرلس عثمان شروع ہوا, تب سے جو ہے وہ چیزیں بہت بھی کلیئر ہو گئیں. میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ تھا, لا کا اسٹوڈنٹ تھا, تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو گئیں. اور اسی طرح انڈو پاک ہسٹری جو ہے وہ بھی جو ہم کتابوں میں پڑھ رہے ہیں ویسی نہیں ہے. حقیقت میں کچھ اور تھا, کتابوں میں کچھ اور ہمیں پڑھایا جا رہا ہے, جس کا حقیقت کے ساتھ کہہ لیں کہ کئی جگہوں پہ تو قریب کوئی تعلق بھی نہیں ہے جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے. اور اسی طرح اسلامک اسٹڈی جو ہمیں پڑھائی جا رہی ہے وہ بھی بہت ہی منیمم, یعنی کہہ لیں کہ جو صحیح سے اسلامک اسٹڈی ہے وہ ہمیں بالکل نہیں پڑھائی جا رہی. اور ہوپ فلی عمران خان کی حکومت میں, موجودہ حکومت جو ہے, ان کی کوشش ہے کہ اسلامک اسٹڈی کو جو ہے وہ ایک مینیج طریقے سے جو ہے پڑھایا جائے. ایک بیس ہونی چاہیے ہماری, ہمیں پتہ ہونا چاہیے. باقی انشاءاللہ خیر, اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو وہ زیادہ برا بھی فیل کر سکتا ہے, کسی کو اچھی لگی ہو تو وی اپریشیٹ فار دیم کہ دے انڈرسٹینڈ. اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, اور دل کھول کر جیسا بھی کمنٹ آپ کے من میں آئے ضرور کریں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.